तिट्ठी एक कन्नड़ा ड्रामा फिल्म है। ये कहानी एक बुजुर्ग की मौत से शुरू होती है और उसके श्राद्ध तक उसके परिवार की कई परतों को उधेड़ती है। चन्नावीरे गौड़ा उर्फ सेंचुरी गौड़ा आसपास के गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी है। 101 साल का है। दिन भर गांव में खलिहर बैठा रहता है। सेंचुरी गौड़ा गांव का सबसे बड़ा ट्रोल है। रास्ते से गुजरता हुआ कोई भी उसकी टिप्पणी और फब्तियों से नहीं बच सकता है। ताने मारने में वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। अपने जमाने में बड़ा रंगीन आदमी था। इतने अफेयर थे जितना कि सेंचुरी गौड़ा को गिनती आती थी। उसने एक भरपूर जिंदगी जी है। आज घर जाते हुए रास्ते में शौच करते समय जमीन पर लुढ़क गया। ऐसे ही अचानक बिना किसी बीमारी और तकलीफ के सेंचुरी गौड़ा की मौत हो गई। कुछ देर में ही आसपास के गांव में सेंचुरी गौड़ा की मौत की खबर फैल गई। सेंचुरी का सबसे बड़ा बेटा है गडप्पा, अब खुद काफी बूढ़ा हो चुका है। गडप्पा एक जगह पर ज्यादा देर नहीं टिकता है। दिन भर यहाँ वहाँ घूमना फिरना, बिना मतलब कभी इस गांव तो कभी किसी और गांव, भटकते रहना उसकी फितरत है। आज जब शराब पीते पीते यहाँ वहाँ भटक ही रहा था कि किसी ने बताया कि उसके पिता सेंचुरी गौड़ा की मौत हो गई है। पर इस खबर ने उसके चेहरे पर जरा भी सिकन पैदा नहीं की। कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गडप्पा का एक बेटा है, थमन्ना गौड़ा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के सर पर है। गन्ने की खेती करता है और जल्द ही अमीर होने का हसरत पालता है। थमन्ना का एक बेटा है अभिषेक उर्फ अभी। उसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। पैसा कमाने के नाम पर अपने दोस्तों के साथ जंगल से लकड़ियां चुराता है तो कभी नदी से बालू चुराता है। सेंचुरी ने जीते जी अपनी 3 पीढ़ियां देखी है। अब जब वो मर गया है, गांव का मुखिया चाहता है कि सेंचुरी के नाम पर बड़ा उत्सव मनाया जाए, उसे एक भव्य अंतिम विदाई दी जाए। उसने अपनी तरफ से 100 यात्रा के लिए बैंड पार्टी की व्यवस्था की है। गडप्पा के कंधे पर केवल चिता में आग लगाने की जिम्मेदारी है। पूरे गांव ने इस 100 यात्रा में हिस्सा लिया, पर जब 100 जलाने की बारी आई तो सेंचुरी के बड़े बेटे गडप्पा का कुछ भी अता पता नहीं है। धूप में खड़े खड़े सबका जी मिचला रहा है, लेकिन रिवाज तो रिवाज है। मुखाग्नि तो केवल बड़ा बेटा ही दे सकता है। मजबूरन अभी को अपने दादाजी को खोजने जंगल में जाना पड़ा। थोड़ी देर मशक्कत के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। अपने पोते से कहता है कि ऐसे दिखावे और हंगामे का क्या फायदा, जब मरा हुआ इंसान इसका आनंद ले ही नहीं सकता है। लेकिन अगर वो अंतिम क्रिया में नहीं गया तो और भी ज्यादा हंगामा होगा। इसलिए गडप्पा अंतिम क्रिया में हिस्सा तो लेता है, पर पंडित को साफ मना कर देता है कि वो ना तो बाल मुंडवाएगा और ना ही अपना शर्ट खोलेगा। अंतिम क्रिया के बाद जब सब वापस गांव लौट रहे थे, पंडित थमन्ना से कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने दादाजी की जमीन अपने नाम पर करवा लेनी चाहिए। तुम्हारे पिता गडप्पा को तो जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है। पंडित कह रहा है कि तुम्हारा चाचा बड़ा चालू आदमी है, कहीं तुम्हारी जमीन न हड़प ले। पंडित की बात ने थमन्ना को बेचैन कर दिया है। अगले दिन अपने पिता से कहता है कि वो सारी जमीन ऑफिशियली उसके नाम कर दे। सेंचुरी के मरने के बाद उसकी सारी जमीन अपने आप गडप्पा के नाम हो गई है। गडप्पा के मरने के बाद ये जमीन अपने आप थमन्ना के नाम भी हो जाएगी। लेकिन थमन्ना को डर लगता है कि कहीं उसके पिता को पट्टी पढ़ाकर उसका चाचा जमीन न हड़प ले। ऐसे भी सेंचुरी गौड़ा 101 साल जिया था। पता नहीं उसका पिता गडप्पा भी और कितने साल जिए। गडप्पा अभी तंदुरुस्त है। उसके मरने का इंतजार करेगा तो दशकों बीत जाएंगे। हालांकि गडप्पा को जमीन से कोई लगाव नहीं है, फिर भी वो जमीन ट्रांसफर करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना चाहता है। जब गडप्पा ने दफ्तर जाने से मना कर दिया तो उसे थमन्ना ने खूब गालियां बकी कि वो कितना बड़ा मूर्ख है, धरती का बोझ है और समस्याओं से भागना उसकी फितरत है। अगले दिन जब थमन्ना का बेटा अभी अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ियां चुराने जाता है, वहां एक बंजारन चरवाही लड़की को देखता है। हालांकि उसने उस लड़की को ठीक से नहीं देखा है, फिर भी इस पहली नजर में ही उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। सुबह सुबह थमन्ना एक ज्योतिषी से मिलता है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से उस ज्योतिषी ने उसके दादा सेंचुरी गौड़ा के श्राद्ध की तारीख तय कर दी। ऊपर से सलाह दी कि आसपास के गांव वालों को भी कार्यक्रम में बुलाना होगा और उन्हें मीट खिलाकर संतुष्ट करना होगा, नहीं तो परिवार पर विपदा आ जाएगी। एक बार के लिए तो थमन्ना का मुंह उतर गया, पर अपना भला चाहिए तो पार्टी देनी होगी, नहीं तो ग्रह नक्षत्र नाराज हो जाएंगे। थमन्ना को जल्दी से जल्दी जमीन का काम करना होगा। उसका एक बेरोजगार दोस्त है, शायद उसकी मदद कर सकता है।
शहर के लैंड ऑफिस में उसके जान पहचान का एक आदमी है। जब तमन्ना उससे मिलने गया तो वो अपने घर की छत मरम्मत करा रहा है। उससे कहता है कि जमीन जायदाद के फिजूल पचड़े में फंसने से अच्छा है कि उसे बेच दो। वो शहर में एक अमीर आदमी को जानता है, बड़ा टिम्बर व्यापारी है, वो उसकी जमीन जरूर खरीदेगा। वो तमन्ना को शहर में उस आदमी सेतु के ऑफिस लेकर गया, लेकिन उसे ऑफिस के बाहर ही छोड़कर वापस गांव लौट आया। उसकी पत्नी लगातार फोन पर उसे कोस रही है कि छत की मरम्मत कराए बगैर वो कहाँ चला गया। अगर छत के टाइल्स टूट गए तो मजदूरों की जगह वो उसे काम कराएगी। इधर जब सेतु ने जमीन के कागजात देखे तो पाया कि इसमें केवल एक दिक्कत है, जमीन तमन्ना के नाम पर ट्रांसफर नहीं की गई है। सेतु के लिए मामूली सा काम है, केवल उसे अपने दादाजी और पिता का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। तमन्ना का पिता गडप्पा अभी जिंदा है, पर उसने सेतु से झूठ कहा कि उसका पिता तो दादा सेंचुरी के मरने से पहले ही मर चुका है। सेंचुरी की चिट्ठी यानी उसके श्राद्ध का निमंत्रण बांटने का काम अभी का है। वो सुबह सुबह एक गांव से दूसरे गांव चिट्ठी के कार्ड बांट रहा है। उसका परदादा सेंचुरी गौड़ा बड़ा फेमस था, लोग अभी को उसके किस्से बता रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि खाने में क्या क्या मिलेगा, मीट मिलेगा या फिर सब्जी से निपटा दिया जाएगा। जब कार्ड बांट कर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे वही लड़की मिली जो उस दिन जंगल में भेड़ चरा रही थी। वो काफी देर रुककर उसे घूरता रहा और गाड़ी के शीशे पर देखने लगा कि वो उसे पलट कर देखती है या नहीं। जैसे ही उसने पलट कर देखा वो खुशी खुशी उसके पीछे चला गया। हालांकि उसे उस दिन उस लड़की से कोई तवज्जो नहीं मिली, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। उसकी फितरत भी अपने परदादा सेंचुरी की ही तरह है। इधर तमन्ना अपने पिता की जमीन जल्दी से जल्दी अपने नाम करने की फिराक में आज शहर में एक आदमी से मिलता है। उसने वादा किया कि 25,000 रुपए के बदले उसके पिता गडप्पा गौड़ा का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना देगा। कहता है थोड़ा रिस्की काम है, खर्चा तो होगा ही। उस कर्मचारी की एक शर्त है, कम से कम 6 महीनों के लिए तमन्ना को अपने पिता को गायब करना होगा। किसी भी हाल में वो गांव में किसी को दिखना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा कर सकता है तो डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगले दिन तमन्ना अपने पिता से कहता है कि कब तक वो गांव-गांव घूमता रहेगा, क्यों नहीं वो पूरे देश की यात्रा करता है। याद दिलाता है कि वो दुनिया घूमने की बातें करता था। आज वो मौका आ गया है। पिता को मनाने के लिए उसकी फेवरेट ब्रांडी भी देता है, पर असली सवाल तो ये है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तमन्ना ने वादा किया कि अगर वो अपने पोते के सर की कसम खाए कि 6 महीने तक गांव नहीं लौटेगा और पैसे शराब में बर्बाद नहीं करेगा तो उसके घूमने फिरने का सारा इंतजाम वो खुद कर देगा। गडप्पा ने भी देश घूमने की लालच में तमन्ना की बात मान ली और अपने पोते अभी के सर की कसम खाई। अभी उस चरवाही लड़की के प्यार में ऐसा पागल है कि उसे देखने के लिए दूसरे गांव के आटा चक्की में फ्री में काम करता है। उसने चक्की वाले से झूठ कहा है कि वो काम सीखना चाहता है ताकि अपने गांव में एक चक्की खोल सके। अक्सर उस चरवाही लड़की और उसका परिवार रागी और गेहूं पिसवाने इसी चक्की में आते हैं। आज उसे उस लड़की से बात करने का बहाना मिल गया। कह रहा है कि वो अपने नाक में नथुनी क्यों नहीं पहनती है, और भी सुंदर लगेगी। एक ही दिन में चक्की का मालिक समझ गया कि अभी का इरादा क्या है। उसने उसे अगले दिन यहाँ आने से मना कर दिया। आज सुबह तमन्ना एक शराब बेचने वाली औरत कमला को खोजते हुए उसके घर चला आया। इस गांव में एक वही है जो उसे बड़ा उधार दे सकती है। कमला का पड़ोसी एक दुकानदार उसे समझाता है कि वो उधार किसी और से ले ले। कमला कितनी खतरनाक है क्या वो नहीं जानता है। अगर पैसा नहीं चुका पाया तो पूरे गांव में इज्जत उतर जाएगी। मार से मिले घाव तो भर जाएंगे, लेकिन इज्जत चली गई तो क्या करेगा। तमन्ना को एक डेमो भी जल्दी ही देखने को मिल गया। एक आदमी जो शराब के पैसे दिए बगैर वहां से जा रहा था। कमला ने उसे सबके सामने पीटना शुरू कर दिया और पैसे भी जेब से छीन लिए। लेकिन तमन्ना की मजबूरी है, वो हर महीने 15% ब्याज देने के लिए तैयार है। कमला ने धमकाया कि पैसा समय से नहीं चुकाया तो पब्लिक में इज्जत उतार दूंगी। उसने 2 लाख रुपए में 2.25 लाख रुपए अपने पिता को देश घूमने के लिए दे दिए और 25,000 रुपए उसके फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के लिए रख लिए। लेकिन गडप्पा भी अजीब है। वो बस में तो बैठता है पर कुछ ही दूर एक जगह पर उतर गया। यहाँ पास में चरवाहे बंजारों का डेरा है। वो बैठकर उन चरवाहों को देख रहा है। सोच रहा है कि काश उसकी जिंदगी भी उन्हीं बंजारों की तरह होती।
कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह घूमता रहता। जब वे बंजारे गडप्पा को काफी देर से वहीं बैठा देखते हैं तो उसका हाल जानने वहां पहुंचते हैं। तब गडप्पा उससे पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ सफर कर सकता है। गडप्पा मिलनसार है। जल्दी ही उन चरवाहों ने उसे अपने जत्थे में शामिल कर लिया। ये वही चरवाहों का झुंड है जहां वो लड़की कावेरी भी रहती है, जिसे उसका पोता अभी पसंद करता है। हालांकि गडप्पा को यह बात मालूम नहीं है और ना ही उस लड़की को मालूम है कि यह बूढ़ा आदमी उसी लड़के का दादा है जो उसके पीछे कई दिनों से पागल है। गडप्पा बड़ी जल्दी इन चरवाहों से घुल मिल गया। उनके साथ चौसर का खेल खेलता है, गप्पे लगाता है। इधर अभी छुप छुप कर उस लड़की से मिलने आता है, पर उसने कभी अपने दादा को इस कबीले में नोटिस नहीं किया। वो लड़की कावेरी भी अब अभी को पसंद करने लगी है। उसके कहने पर उसने अपने नाक में छेद कराई ताकि नथुनी पहन सके। तिट्ठी का दिन भी अब नजदीक आ चुका है। तमन्ना ने अपने बेटे अभी को कुछ भेड़ खरीदने का काम दिया है। हालांकि वो ये काम तो नहीं करना चाहता है, पर बाप के कहे को टालने से डरता है। आज रात वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। कल जुए में उसने काफी पैसे जीते थे। उसके दोस्तों ने उसे खूब चढ़ाया कि उसकी किस्मत अच्छी चल रही है, आज भी बड़ा हाथ मारेगा। जैसे जैसे नशा चढ़ रहा है वो जुए में दांव बढ़ाता जा रहा है, पर आज किस्मत ने जवाब दे दिया। वो जुआ हार गया। रात में उसने काफी शराब पी थी, सो दोस्तों के साथ वहीं सो गया। इधर गडप्पा आज उन चरवाहों को अपने बारे में बताता है कि वो असल में कौन है। उसकी कहानी दर्दनाक है। बताता है कि जब वो लड़का ही था उसकी माँ मर गई, फिर उसके छोटे भाइयों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। एक दिन अचानक उसका पिता एक लड़की को घर लेकर आया और कहा कि वो उस लड़की से शादी कर ले। तब वो शादी नहीं करना चाहता था, पर उसने उसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। जल्दी ही उसे 2 बच्चे हुए। जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर एक दिन उसने गन्ने के खेत में अपने पिता को अपनी पत्नी के साथ पाया। उसकी पत्नी इस शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसी रात वो दोनों बच्चों समेत कुएं में कूद गई। उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की, पर केवल एक बच्चे को ही बचा सका। पत्नी और बड़ा बच्चा मारा गया। अब यही तकदीर है, जो होना है सो होता है। ये बहुत संभावना है कि उसका बेटा तमन्ना असल में दादा सेंचुरी की औलाद हो, क्योंकि तमन्ना बिल्कुल अपने दादा की ही तरह धूर्त है। इधर जब सुबह अभी की नींद खुली तो होश आया कि कल वो सारे पैसे हार गया है। बड़ी समस्या हो गई है। अब भेड़ कैसे खरीदेगा। डर रहा है कि उसका बाप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पैसों के मामले में वो बड़ा कमीना है। उधार में भी भेड़ या बकरे का जुगाड़ नहीं हो पाया। तब अभी दोस्तों के साथ चोरी का प्लान बनाता है। वो जानता है कि उसे भेड़ कहाँ मिलेगा। आज तमन्ना शहर आया है। उसने 25,000 देकर गडप्पा का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट ले लिया, फिर सीधे उस व्यापारी सेतु के पास गया। तमन्ना उसे लेकर गांव में अपनी जमीन दिखाने ला रहा है। जमीन अच्छी लोकेशन पर है। बात 20 लाख रुपए में तय हुई। इधर गडप्पा ने पूरे कबीले को अपनी तरफ से चिकन खिलाने का वादा किया है। डिनर में एक जबरदस्त पार्टी हुई। चरवाहे मांस और शराब का आनंद ले रहे हैं। सबने खूब मजा किया। मर्द इतने नशे में हैं कि किसी को भेड़ों की रखवाली का ध्यान नहीं रहा। ये मुर्गा और शराब उन्हें बड़ा महंगा पड़ने वाला है। आज रात अभी अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और चुपके से कुछ भेड़ों को चुरा लेता है। आज गांव में तिट्ठी का कार्यक्रम है। बड़े भोज की तैयारी चल रही है, पर गांव के पंडित को एक बात खटक रही है कि आखिर गडप्पा गया कहाँ। उसके बिना तिट्ठी का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। तमन्ना को कोसता है। इधर सुबह होते ही चरवाहों को पता चला कि उनके कुछ भेड़ गायब हैं। वे आपस में लड़ने लगे कि गलती किसकी है। कल रात भेड़ किसकी वजह से चोरी हो गए। जब उनमें से एक गडप्पा का नाम लेता है कि चोर यही है, तो चरवाही औरतें उस आदमी से लड़ पड़ती है कि गडप्पा ने कुछ नहीं किया है। ऐसा सोचना भी पाप है। अगर एक बार चोरों ने भेड़ों पर नजर डाल ली है तो वे फिर आएंगे। इससे अच्छा है कि वे अब अपना जत्था लेकर कहीं और चले जाएं। लेकिन जाने से पहले गडप्पा ने उनके हर एक भेड़ की भरपाई की। जो पैसा तमन्ना ने उसे देश घूमने के लिए दिए थे, वो सारे पैसे उसने चरवाहों में बांट दिए। इधर पूरा गांव तिट्ठी के उत्सव में लगा है। लगता है अब सब सही हो जाएगा। तमन्ना का प्लान काम कर रहा है। तिट्ठी के बाद उसके पास 20 लाख रुपए होंगे। जमीन का झंझट खत्म हो जाएगा। फिर कमला के 2 लाख भी चुका देगा। अगर 6 महीने बाद गडप्पा वापस आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जमीन बिक चुकी होगी, फ्रॉड हो चुका होगा। तब चाह कर भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ शहर का अमीर व्यापारी सेतु
इतना एक्साइटेड है कि उसने जमीन को आगे बेचने के लिए अपने ग्राहक भी खोज लिए। वो आज ही उन्हें जमीन दिखाने गांव ला रहा है। चरवाहे भी चोरी के डर से दूसरी जगह जाने के लिए निकल चुके हैं। भेड़ों का झुंड तमन्ना के गांव से होते हुए आगे बढ़ रहा है। इधर जब तिट्ठी का कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी शहर से सेतु कुछ लोगों के साथ उन्हें जमीन दिखाने गांव ले आया। तमन्ना की जमीन उस जगह के पास में है जहां वे तिट्ठी का कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हें देखकर तमन्ना उनसे मिलने जाता है। उसका बेरोजगार दोस्त भी सेतु को देखकर उत्साहित है, क्योंकि उसी ने शुरू में तमन्ना को उसके बारे में बताया था। उसने एक लड़के को सेतु और उसके साथ आए आदमियों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने भेज दिया। जब वे जमीन देखकर जा ही रहे थे कि बेरोजगार दोस्त जिद करने लगा कि सेतु ड्रिंक्स आने तक वहीं रुके। तमन्ना अपने दोस्त पर गुस्सा है, पर सीधे सीधे नहीं कह सकता है, कहीं उसकी हरकत से पोल पट्टी ना खुल जाए, कोई गांव वाला ये ना बक दे कि उसका पिता गडप्पा जिंदा है। तभी एक महिला जो तिट्ठी के लिए पानी लेने गई थी, गांव के पास से गुजरते चरवाहों के झुंड में गडप्पा को देख लेती है। फिर वो चिल्लाते हुए वापस आती है कि उसने चरवाहों के झुंड में गडप्पा को देखा है। सभी गांव वाले चरवाहों को घेर लेते हैं। यहाँ उन्हें गडप्पा भेड़ों के झुंड में छुपा हुआ मिलता है। गांव वाले गडप्पा को कंधे में उठाकर वापस ले आए। जब सेतु को पूरी बात पता चली कि तमन्ना ने जमीन बेचने के लिए उसे अपने पिता की फर्जी डेथ सर्टिफिकेट दी है, तो सेतु ने उसके मुंह पर जमीन के पेपर फेंक दिए और वहां से चला गया। उसे गालियां दे रहा है कि वो गंवार है, पर कितना कमीना है। गडप्पा के वापस आने से पूरा प्लान गड़बड़ा गया। अब तमन्ना का खून खौल रहा है। वो गुस्से में अपने पिता को पूरे गांव के सामने कोसता है, गालियां बक रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। तमन्ना अपना आपा खो चुका है। उसने अपने बेरोजगार दोस्त को भी जी भर कर गालियां दी। असल में ना तो उसके दोस्त को और ना ही गडप्पा को तमन्ना के खुराफाती आइडिया की जानकारी थी। उसके दोस्त को बस इतना मालूम था कि वो जमीन बेचना चाहता है, और गडप्पा को इतना पता था कि बेटे ने उसे 6 महीनों तक गांव से दूर रहने को कहा है। वजह मालूम नहीं थी कि आखिर सारा प्रपंच क्या है। आज गुस्से में उसने सबके सामने अपनी चालबाजी उगल दी। गांव वाले कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ, सबके सामने तमन्ना का असली चेहरा बाहर आ गया। कमला भी वहीं थी, उसके 2 लाख रुपए डूब गए हैं। अब वो तमन्ना का क्या हाल करेगी, वो तो समय ही बताएगा। सेंचुरी की तिट्ठी के भोज में अब सारे चरवाहे भी आमंत्रित हैं। वे सभी उसी भेड़ की मीट का स्वाद चाव से ले रहे हैं जो कल अभी ने उन्हीं के यहाँ से चुराया था। अभी ने केवल उनकी भेड़ नहीं चुराई है, उसने उनसे उनकी बेटी भी चुराई है। अगर वो अपने परदादा सेंचुरी गौड़ा पर नहीं गया है तो जरूर उस लड़की को ढूंढेगा और बाकायदे उससे शादी भी करेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।